अगर आपको 2021 में एक नई एसयूवी कार लेनी है जैसे कि 5 सीटर एसयूवी कार, और अगर आप कंफ्यूज हो तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूं दो मेड इन इंडिया कार, टाटा की हैरियर वर्सेस न्यूली लॉन्च XUV700। हालांकि दोनों ही कारें 5 सीटर सेगमेंट में अवेलेबल है, तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों ही कारों को कंपेयर करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि दोनों ही कारों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट कार रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, दोनों ही कारों के अंदर कुछ कमियां हैं, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, इंजन में। कहीं पर XUV700 जीत जाती है, लेकिन कहीं पर टाटा हैरियर XUV700 से बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। लेकिन इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। सबसे पहले हम डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा हैरियर की लेंथ है 4598 मिलीमीटर की, जो कि 3 मिलीमीटर ज्यादा है XUV700 के मुकाबले। इसके अलावा टाटा हैरियर की विड्थ 1894 मिलीमीटर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 4 मिलीमीटर ज्यादा है XUV700 के मुकाबले। और टाटा हैरियर की हाइट 1706 मिलीमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 49 मिलीमीटर थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू XUV700। वही अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो टाटा हैरियर का व्हील बेस आपको 2741 मिलीमीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 9 मिलीमीटर कम है एज कम्पेयर टू XUV700। तो यहाँ पर लेंथ के मामले में और विड्थ के मामले में टाटा हैरियर थोड़ी सी आगे निकल जाती है, लेकिन हाइट और व्हील बेस आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा XUV700 के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूं तो 19-20 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा डायमेंशंस के अंदर। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो दोनों ही कारों के अंदर आपको डीजल इंजन मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर हैरियर के अंदर पेट्रोल इंजन अवेलेबल नहीं है और XUV700 के अंदर आपको बहुत ही पावरफुल पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। हैरियर के अंदर आपको 2.0 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, जो कि लगभग 170 PS की पावर आउटपुट और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। इसके अलावा XUV700 के अंदर आपको 2.2 लीटर टर्बोचार्ज एमहॉक 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से लगभग 155 PS की पावर आउटपुट बेस मॉडल के अंदर और टॉप मॉडल के अंदर 185 PS की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाती है। तो यहाँ पर XUV700 के अंदर आपको 2 स्टेट ट्यून का इंजन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी एडिशनल पावर देखने को मिल जाएगी और वो पावर हैरियर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल इंजन को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर हैरियर का डीजल इंजन थोड़ा सा कम पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है एज कम्पेयर टू XUV700। दोनों ही कारों के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वही अगर मैं एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूँ तो देखो यहाँ पर दोनों ही कारों का एक्सटीरियर डिजाइन काफी हद तक बढ़िया है। टाटा हैरियर का रोड प्रेजेंस काफी हद तक जबरदस्त है, मतलब जब भी आप टाटा हैरियर को रोड पर देखोगे तो मतलब उसका जो प्रीमियमनेस है वो आपको रोड पर देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली XUV700 का रोड प्रेजेंस भी आपको काफी हद तक खतरनाक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर का लुक है वो भी काफी हद तक जबरदस्त है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाटा हैरियर से स्टार्ट कर लेते हैं। टाटा हैरियर के अंदर आपको जेनॉन के प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में बाईफंक्शनल LED DRL का सेटअप भी आपको हैरियर के अंदर देखने को मिल जाएगा, और पर्सनली मुझे टाटा के हैरियर का जो DRL का सेटअप है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा हैरियर के फ्रंट में पियानो ब्लैक ग्रिल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दिखने में काफी हद तक बढ़िया लगते हैं। इसके अलावा स्पोर्टियर फ्रंट बम्पर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका फ्रंट फीचर दिखने में काफी हद तक बढ़िया है और इसका साइड का प्रोफाइल भी दिखने में काफी हद तक कूल लगता है। 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील आपको हैरियर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसका रियर का फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका जो LED टेल लाइट का डिजाइन है ये काफी हद तक जबरदस्त है। 3D LED टेल लाइट का सेटअप आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी चीजों की बात करूं तो इसके रियर में आपको रूफ माउंटेड स्पॉइलर, शार्क फिन एंटेना, रियर वाइपर, ड्यूल टोन बम्पर्स और अच्छे खासे डिजाइन एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे हैरियर के एक्सटीरियर में। अब आते हैं XUV700 के एक्सटीरियर लुक की तरफ। इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। जिस तरह से टाटा हैरियर का रोड प्रेजेंस है, सिमिलरली XUV700 का रोड प्रेजेंस भी आपको किलर देखने को मिल जाएगा। इसके फ्रंट में C शेप के ड्यूल LED DRL ऑफर किए गए हैं, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। उसके अंदर ही इंडिकेटर की पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। ऑटो बूस्टर LED हेडलाइट का सेटअप इसके अंदर इस्तेमाल किया है, जो कि रात के समय में काफी हद तक बढ़िया तरीके से काम करेगा। ये एक प्लस पॉइंट है XUV700 का। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको न्यू डिजाइन ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे। आप ग्रिल का डिजाइन भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। वही अगर साइड प्रोफाइल की बात करूं तो XUV700 का साइड प्रोफाइल भी काफी हद तक कमाल का है। इसके अंदर आपको 17 और 18 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। हालांकि बेस मॉडल के अंदर स्टील व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। वही अगर मैं रियर फीचर की बात करूं तो XUV700 का रियर फीचर भी काफी हद तक बढ़िया है। आप इसका रियर का फीचर
देख सकते हैं। इसके रियर में आपको स्प्लिट एलईडी टेललाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसको महिंद्रा कंपनी ने एरोहेड का नाम दिया है। इसके अलावा अच्छे खासे डिजाइन एलिमेंट्स आपको XUV700 के एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। अगर दोनों ही कारों को एक्सटीरियर को कंपेयर करूँ तो दोनों ही कारें मतलब 19-20 का फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन पर्सनली मुझे हैरियर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी मैं हैरियर को रोड पर देखता हूँ तो मतलब दिखने में तो वो बहुत ही किलर है। मैं तो हैरियर के साथ जाऊंगा। आपको किसका डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, वो है इंटीरियर। हालांकि दोनों ही कारों का इंटीरियर काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। टाटा हैरियर के अंदर आपको कम फीचर्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू XUV700, लेकिन जो क्वालिटी रहेगी वो आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगी टाटा की हैरियर के अंदर। लेकिन XUV700 के अंदर जो क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे रिव्यू वीडियोज़ भी मैंने देखे, आप भी देख सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर है उसके अंदर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी की जो चीज़ें हैं उनकी जो क्वालिटी है वो आपको डिसेंट से देखने को मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम हैरियर से स्टार्ट करते हैं। टाटा हैरियर के अंदर आपको ड्यूल टोन कलर का थीम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा लेदर के सीट्स, लेदर की अपहोल्स्ट्री और लेदर का इस्तेमाल आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। ये भी काफ़ी हद तक ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा टाटा हैरियर के अंदर आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको मिलेगा, लेकिन XUV700 के अंदर आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा हैरियर के अंदर आपको 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि XUV700 के अंदर 10.25 इंच का ऑफर किया गया है। इसके अलावा टाटा हैरियर के अंदर भी आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, गाने सुनने के लिए JBL के 9 स्पीकर्स आपको टाटा हैरियर के अंदर ऑफर किए गए हैं, और अच्छे खासे फीचर्स आपको टाटा हैरियर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं XUV700 की बात करूँ तो इसका इंटीरियर काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है। मतलब जो आपको फीचर्स चाहिए वो आपको XUV700 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसका इंटीरियर का थीम भी आपको ड्यूल टोन कलर के साथ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लेदर के सीट्स मिलेंगे, लेदर की अपहोल्स्ट्री और लेदर का इस्तेमाल डैशबोर्ड के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। ड्यूल स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी XUV700 के अंदर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसकी मदद से XUV700 के अंदर एक प्रीमियमनेस आ जाता है। इसके अलावा XUV700 के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की मदद से आप कार को कंट्रोल कर सकते हैं। एलेक्सा का सपोर्ट भी आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। आर्डिनोक्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। आप अपने वॉइस के थ्रू इस कार को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर भी मिलेगा। 60 से भी ज़्यादा फीचर को आप एक्सेस कर पाओगे, और ढेर सारे फीचर्स आपको XUV700 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इंटीरियर के हिसाब से कौन जीतता है, टाटा की हैरियर या फिर XUV700? आंसर क्लियर है। आपको अगर ज़्यादा फीचर के साथ जाना है तो आप XUV700 को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक मतलब कंफर्ट वाला इंटीरियर चाहिए, अच्छे क्वालिटी वाला इंटीरियर चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स मतलब ना भी हो, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप टाटा हैरियर को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर XUV700 के अंदर थोड़े से ज़्यादा एडवांस फीचर आपको मिलेंगे एज कम्पेयर टू टाटा के हैरियर। तो यहाँ पर इंटीरियर के हिसाब से XUV700 थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है सेफ्टी फीचर्स। हालांकि दोनों ही कारों के अंदर आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन XUV700 के अंदर आपको थोड़े से एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम हैरियर की बात कर लेते हैं। टाटा हैरियर के अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फीचर भी इसके अंदर दिया हुआ है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स आपको टाटा हैरियर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वही अगर मैं XUV700 की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स ऑफर किए गए हैं, जैसे कि 7 एयरबैग्स का इस्तेमाल XUV700 के अंदर किया गया है, और सेगमेंट में ये पहली बार आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन भी आपको XUV700 के अंदर ऑफर किया गया है। डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ADAS लेवल 1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल XUV700 के अंदर की गई है, और इस ADAS टेक्नोलॉजी की मदद से आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स आपको XUV700 के अंदर ऑफर किए गए हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से भी XUV700 आगे निकल जाती है। एडवांस लेवल के फीचर्स आपको XUV700 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों ही कारों को, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर XUV700 बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हैरियर थोड़ी सी मतलब अच्छी खासे परफॉर्म कर पाती है। तो लुक के मामले में दोनों ही कारें ज़बरदस्त है, लेकिन पर्सनली मैं टाटा हैरियर के साथ जाना चाहूँगा। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर में फीचर्स XUV700 के अंदर ज़्यादा ऑफर
किए गए हैं, लेकिन जो क्वालिटी रहती है इंटीरियर की वो आपको टाटा हैरियर के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इंजन की बात करूँ तो XUV700 के अंदर आपको 2 इंजन मिलेंगे, पेट्रोल और डीजल, और हैरियर के अंदर आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलने वाला है। आपको इन दोनों में से कौन सी कार अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि टाटा की हैरियर और XUV700 इन दोनों कारों में से कौन सी कार बेस्ट रहेगी उनके लिए। सभी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।